श्री लाडली जू कौन है? जो भगवान शंकर और ब्रह्मा सुखादि के भी ध्यान में नहीं आने वाली हैं। जिन श्री लाडली जू की गति को जानना ब्रह्मादि के लिए भी दुर्गम है। श्री स्वामिनी जू जिनके चरण रज पाने के लिए ब्रह्मा शंकर आदि याचना करते हैं, उन सुख की याचना करते हैं। माभी काल महाकाल सेवक हैं, पीकदानी लिए खड़े रहते हैं श्री। जिन श्री लाडली जू की गति को जानना ब्रह्मादि के लिए भी दुर्गम है। भगवान शंकर और ब्रह्मा सुखादि के भी ध्यान में नहीं आने वाली हैं, वो हमारी लाडली जो है। सार मूर्ति सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी, जिनके श्री अंग से अनंत बिजलियों की कांति प्रकट होती, जिनके निकुंज को देखना बड़े बड़े ब्रह्मादि के लिए दुर्लभ है। महाराज श्री स्वामिनी जू जिनके चरण रज पाने के लिए ब्रह्मा शंकर आदि याचना करते हैं। माइक मिल गया, जो मन आवे सो बोलते रहो, जैसा मन आवे वैसा बोलते रहो। जय जय श्री महाकाल आदे। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। मां पतित पावनी मां गंगा कहती है कि शिव के इस अपमान को कैसे बर्दाश्त करेंगे। शिव भक्त इस त्रिलोकी धाम में, इस धरा पर, महादेव के इस लोक में कैसे बर्दाश्त करेंगे, जब एक इतने पूजनीय महाराज जी, जिन्हें अध्यात्म का पुरोधा कहा जा रहा है, प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि पीकदानी लिए खड़े रहते हैं भगवान शंकर, किसके लिए? राधा जी के लिए। हमने एक वीडियो देखा तो शर्म से डूब के मरने वाली बात है पूरे शैव संप्रदाय के लिए कि पीकदानी क्या होती है। पीकदानी फूकने की पीकदानी, पीकदानी होती है एक, क्या खाती थी राधा जी? गुटखा, पान, क्या खाती थी? इसके लिए पीकदानी ले खड़े रहते हैं। अरे द्वापर में जन्मी है राधा और मूल है शिव, और मूल ही मूल है, बाकी सब भूल है। तो ये बात ध्यान रखें। शिव भक्त इस अपमान को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये संप्रदायों का बार बार तिरस्कार करते हो तुम, शैव संप्रदाय का और शाक्त परंपराओं का। कभी गए हो मां कामाख्या? जाना भी है तंत्र क्या है, सतरजतम क्या है, जाना है। प्रेमानंद जी अगर अनुभव ना हो तो उस अनुभव का ज्ञान नहीं बांटते। अनुभव ग्रहण कीजिए। अभी अध्यात्म का आय भी नहीं जानते आप। और जिस राधा 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 राधा, क्या है राधा? जानते भी है राधा को? कौन है श्री? कौन है श्री जी? जानते हैं? और बताने चले तो राधा 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 राधा। अरे श्री तो श्री है, ये है श्री, ये माँ गंगा, इसके आंचल में सब समाया है, इसके सब उत्पन्न है, यह है श्री। और तुम एक व्यक्ति हो, एक और नई डाली राधा वल्लभ, एक और नई शाखा बनाने चले हो संप्रदाय की। अरे मूल को स्थापित करो, मूल अपने आप छूट जाएगी। अगर मूल स्थापित नहीं करा तो वह दिन दूर नहीं, तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से साधक, जो शिव के साधक है, उनकी आत्मा बहुत प्रभावशाली है। शिव के करंट को बर्दाश्त नहीं कर सकता कोई। वो करंट के जन्मदाता है, वो स्पंदन के जन्मदाता है। बीज अंकुरित नहीं हो सकता उस शिव के बगैर, क्योंकि बीज ही शिव है। तो महादेव की धरती पर हम कहना चाहेंगे कि आइए और अपनी गलती की, भूल की प्रायश्चित कीजिए। और हाँ, हमारी माँ एक और बात, नाक नहीं रगड़वाती, तो आंचल देती है। जैसे तुमने कहा था प्रेमानंद जी ने कहा कोई कथावाचक है, क्या नाम है उनका कथावाचक का? हम नाम याद नहीं आ रहा। हाँ, मिश्रा जी, प्रदीप मिश्रा जी। तो वो जो कथावाचक है, उनको कहा जा रहा है कि नाक रगड़िए। अरे उनसे आपने नाक रगड़वाई होगी राधा रानी की जितना में। हमारी ये राधा, हमारी माँ किसी से नाक नहीं रगड़वाती, ये तो सीधा लोटे में लेके आती है। किसमें? सीधा लोटे में। यहाँ और कुछ नहीं होता, जो हो जाता है खोटा उसका बन जाता है लोटा, और वो भी नहीं आता है। यार वैसे आना पड़ेगा या लोटे में, इस पर चर्चा जरूरी है। आइए शिव के लोक में। ये किडनियां, ये बीमारी, ये जितनी भी चीजें हैं ना, सब दूर कर देगी मेरी माँ। माँ और महादेव की शक्ति को ना समझ पाओगे तुम, और जब समझोगे तो त्रिलोकी धाम में, त्रिलोक में, तब समझोगे कि क्या है मूल। मूल की बात करते हैं ना, तत्वों की बात करते हैं ना, तो तत्वों में क्या है। आज बार हमको बुरा लग रहा होगा सुनकर कि हम ऐसे बोल रहे हैं इस भाषा के साथ, इस शैली के साथ। शिव तो शिव है, हमारी शैली जो तुम्हारी भाषा थी, तू 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 करके बात कर रहे थे उस शिव के साधक को, क्या वो गरिमा है तुम्हारी?
कि तू एक ही लोकों में जगह नहीं मिलेगा, तुझे ये नहीं मिलेगा, तेरा संहार कर देंगे, तेरा विनाश कर देंगे। क्या भाषा है? अरे प्रेमानंद जी जरा सीखिए। और शिव ही शिव है, और बाकी सब जो जो बोलते हो ना तुम, ये सब एक है। ये सब एक, जिस एक से उत्पन्न है ना ये सब, वो शिव है। तो भूल मत कीजिए, बहुत जल्द आ रहे हैं। और आइए इस धराधाम पर, देवों के लोक महादेव उत्तराखंड की इस भूमि पर। ये कल कल बहता जल आने वाला कल है, और ये भूल दोबारा मत कीजिए मूल को मिटाने की। मूल शिव है, बीज शिव है, और आना पड़ेगा अब आपको। यहाँ मरने से डरते हैं तो बहाना कीजिएगा कि हम नहीं आ पाएंगे माँ गंगा के आंचल में, उस बात को रखने के लिए। पब्लिक प्लेटफॉर्म पर हम ये बात नहीं बोल रहे हैं, ये तुम्हारे भीतर बोल रहे हैं। जिसे पब्लिक प्लेटफॉर्म नजर आ रहा है ना, उसका मतलब तुम माया में फंसे हो। कहाँ है पब्लिक? ये तो भीतर का भीतर से संवाद है। जरा खोल के देखिए संतस को। हर हर महादेव, हर हर महादेव, ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। सब शिव भक्तों से प्रार्थना है इस गर्जना को समझे और जाने कि क्या है महादेव। और ये डम 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 सबका योग। ॐ नमः आदियोगी शरणम्। ॐ नमः आदियोगी शरणम्। हर श्वास में गूंजे शिव का नाम। गंगा की गोद में हिमालय का वास। शिव की धरती यहाँ हर सांस में प्रकाश। साधु संतों की पुकार, फिर से जागा संसार। उत्तराखंड बोले अब हम हैं तैयार। जय महादेव जय आदियोगी, विश्व गुरु अवतार।
शरणम। ओम नमः शिवाय। एक विश्व एक दृष्टि यही हमारी पुकारम। आदियोगी शरणम हिमालय का जय गानम। अब भारत बने विश्व गुरु यही है नया विधानम। देवभूमि की मिट्टी में तप का है तेज। हर कण में जलता महादेव का सेज। हम बना रहे हैं पलायन मुक्त उत्तराखंड। हम जगा रहे हैं पुरातन संस्कृति की नई रोशनी। हम जोड़ रहे हैं युवाओं को उनके गांवों की जड़ों से और हम लौटा रहे हैं देवभूमि की खोई हुई दिव्यता। आइए एक साथ कदम बढ़ाएं, उत्तराखंड को फिर से महान बनाएं, मिशन मूगा का हिस्सा बने। एक संकल्प, एक परिवार, एक देवभूमि। जय उत्तराखंड, जय बद्री विशाल। भक्ति और विज्ञान साथ चले यही नीति। एक विश्व एक दृष्टि यही आदि योगी की रीत। उत्तराखंड से उठे अब विश्व की त्रीत। आदि योगी शरणम। ओम नमः शिवाय। हर हृदय में गूंजे अब एकता का वचनम। उत्तराखंड उठे हिमालय गाए। महादेव मुस्कुराए विश्व नया बनाए। ओम नमः आदियोगी शरणम। ओम नमः आदियोगी शरणम। जय शिव शंभो जय आदियोगी। जय उत्तराखंड विश्व गुरु की भूमि। जहाँ साधना है वहाँ समाधान है। जहाँ उत्तराखंड है वहाँ महादेव है। ओम नमः आदियोगी शरणम।